हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक है वो है हमारा पार्स एंड रूट्स। पार एंड रूट्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके साथ ही जो हम आज करेंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं हम? इंडिसेस भी बोलते हैं, इसका कोई भी नेम आ सकता है। ये टॉपिक आपको करवाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ कि एक हमारे पास होता है सर्ड्स और एक क्या होता है इंडिसेस होता है। जो हमारे पास इंडिसेस है, इंडिसेस हमारे पास क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंट। और जो सर्ड्स है, सर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमारे इंडिसेस हैं और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। और इसी के साथ साथ जो ये टॉपिक है इसी में ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मेरा जी आपको टॉपिक तो हमारा पार्स एंड रूट्स का चल रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ गया? लेकिन ये कहाँ से नहीं है, ये अनदर नेम है इसके। टॉपिक वहीं चल रहा है हमारा, ये नेम है। जो हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे वो हमारा होता है इंडिसेस होता है, और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सर्ड्स होते हैं। इसके फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि लाइक एज मेरे पास है am डॉट an, तो इसका रिजल्ट क्या होएगा? मेरे पास am प्लस क्या होएगा? n होएगा। यहीं पे साइड पे रिजल्ट लिख रही हूँ। और सेकंड रिजल्ट इसका क्या है? जे मेरा जो a है, जे ए मेरा है बेस है, m और n हमारी क्या है? पार है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया। तो ये सारी हमारी क्या फॉर्म बन गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें बेस भी होता है और क्या होती है? पार भी होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। इसी के साथ वाला रिजल्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास a m और a n हो। अब देखो जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी और सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन है। जो यहाँ मैंने डॉट का साइन डाला है ना, डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और जो अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई डालोगे तो मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप कोई भी साइन नहीं डाल रहे, सिंपल आप ऐसे ही लिख रहे हो am an, तो ये ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। और जो सेकंड रिजल्ट है डिवाइड है, अगर तो मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन है तो जो इसकी पार है वो प्लस होगी। अगर मेरे पास डिवाइड है तो ये क्या पार क्या होगी? इसकी माइनस होगी। थर्ड वन रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास a की पार कोई n है और b की पार कोई n है, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक एज मेरे पास अगर यहाँ पे 2 है, a की पार कितनी है? 2। अगर b की पार भी कितनी है? 2। इसका मतलब a भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और b भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं a अपॉन b की पार n। इसका मतलब भी यही हो गया कि a भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और b भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके साथ जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, वो है हमारी am_n। ज़रा ध्यान से देखना, ये मेरी जो m है वो ब्रैकेट के अंदर है, जो n है वो ब्रैकेट के क्या है? बाहर है। अगर हमारे पास कोई एक नंबर ब्रैकेट के अंदर हो और एक नंबर ब्रैकेट के बाहर हो तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? am_n, मतलब जो इसकी पार्स होगी वो क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी के साथ इसमें एक रिजल्ट है वो मैं जहाँ लिख रही हूँ। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास बेस में कोई भी नंबर हो, अगर हमारे पास बेस में कोई भी नंबर हो लेकिन उसकी जो पार है वो क्या हो? 0। इसको क्या बोलते हैं? नॉट भी बोलते हैं। अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो प्लीज़ इसे ज़रा ध्यान से करना। अगर हमारे पास बेस में कोई भी नंबर, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, इसमें कितनी मर्जी जो मेरा नंबर 0 है, यहाँ कोई भी मर्जी नंबर हो हमारा, अगर यहाँ पे मेरे पास 0 नंबर है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। कुछ मर्जी का मतलब कि यहाँ पे a b c 1000 1 2 3 4 एनीवन कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर मेरी पावर में नॉट है, इसे नॉट भी बोलते हैं, NOT नॉट, 0 को नॉट भी बोलते हैं। अगर मेरा पावर में 0 आ रहा है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? हमेशा ही 1 आएगा। तो ये थे हमारे इंडिसेस एक्सपोनेंट के रूल्स थे। इसे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का नाम दे दिया। आपको एक्सपोनेंट भी सिंपल आ सकता है, इंडिसेस भी आ सकता है, तो आपने ये घबराना नहीं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई। इस प्रॉपर्टी के साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जो सर्ड्स है, थोड़ा सर्ड्स को भी एक्सप्लेन कर दूं कि सर्ड्स क्या होता है, तो फिर हम आगे इसके रिलेटेड सम्स करेंगे। जो सर्ड्स है मेरे पास, वैसे इसको मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ लेकिन नेम मैं आज बता रही हूँ, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देख लेना। जो सर्ड्स का नेम है वो हमने जैसे रिजल्ट किए थे कि जैसे मेरे पास ऐसा कोई √3 नंबर है, √3 नंबर है।
अब देखो जो √3 नंबर है, यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर नहीं डाला है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 की पावर कितनी है मेरे पास 1/2। अगर यहाँ पे मेरे पास 5 है, यहाँ पे पास मेरे पास 2 कोई नंबर है, ये इस टर्म पे, इस पोजीशन पे, रूट पे कोई भी नंबर हो, उसका मतलब होता है कि ये 1/, में है, 1/, में, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 1/5। बाहर हमारे पास कितना भी नंबर हो सकता है, जितना भी नंबर होगा वो हमारा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हमारा जो रूट है वो किस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 5 आए, 4 आए, कितना भी नंबर आ सकता है, जो जितना भी नंबर होगा वो कहाँ पे आएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। अगर कोई भी नंबर नहीं दिया तो वो हमारा ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि वो नंबर हमारा 2 है। लाइक मेरे पास यहाँ पे n है और यहाँ पे कितना मेरे पास a, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 1 2 तो है ही नहीं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, अपना मेथड फॉलो करो। यहाँ पे मेरे पास a है, जो अंडर के अंदर वाली टर्म होती है वो बेस में आ जाती है, इसका मतलब a और पावर में कितना आ जाएगा 1/n। तो ये थे हमारे सर्ट्स के रिजल्ट, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसे सर्ट्स के रिजल्ट भी बोलते हैं। लाइक एज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लॉज ऑफ सर्ट्स लिखो, तो आपने ऐसी प्रॉपर्टी डिटेल में बता देनी है। तो ये लॉज ऑफ सर्ट्स ही हैं जो मैंने ये वाला बताया। ये क्या है, हमारे पास इंडिसेस हैं, और इंडिसेस को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब हम इसके साथ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपने ये वाले रिजल्ट प्लीज ध्यान में रखना। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक एज जो हमारे पास जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको बताई हैं, एक एक एग्जांपल हम लोग इसकी लेंगे, तो हो सकता है आपका कंसेप्ट वो इजीली से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। थोड़ा सा फिर एक एग्जाम्पल दे के आपको याद करवा रही हूँ कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या थी, अगर यहाँ पे कोई बेस था और यहाँ पे क्या थी मेरे पास पार थी, ये थी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लाइक एज मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है 2 × 2 × 3 × 5, मैंने क्या करना है, मेरे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, मैंने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो ज़रा, यहाँ पे सारे 2 2 है, यहाँ पे सारे 3 3 है, यहाँ पे कितना ओनली 5 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास कुछ ऐसा टर्म हो, कुछ ऐसी फॉर्म हो कि यहाँ पे बेस भी और यहाँ पे क्या हो, पार भी हो। लेकिन हम अपने रिजल्ट से बाहर भी तो नहीं जा सकते। आपने ऐसा नहीं बोलना कि सारे की पार 1 1 है तो 1 1 करके ऐड करके चलो जी आंसर आ गया। नो, ये रॉन्ग है। आपने क्या करना है, आपने इस प्रॉपर्टी को देखना है। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है मेरे पास, मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब जो मेरे पास मल्टीप्लाई वाली टर्म है, प्रॉपर्टी है, वो तो सिर्फ 1 ही है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर हमारा बेस सेम है, बेस सेम, नीचे वाला नंबर सेम है, तो उसकी पार क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, ये मेरे सारे 2 सेम है, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। इसकी पार कितनी है 1, इसकी पार 1, इसकी पार 1, तो 2 की पार कितना आ गया 1 + 1 + 1। तो आपने ये नहीं बोलना कि यहाँ तो मैंने 2 ही नंबर लिए थे, ये सारे नंबर के लिए होल्ड है, विजिबल है, जो हमारे सारे नंबर हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 नंबर आएंगे, 3 आ सकते हैं, 4 5 6 जितने भी आएंगे। अगर हमारा बेस सेम है तो जितनी भी उस नंबर की पार्स होगी सारी क्या हो जाएंगी, वो प्लस हो जाएंगी। तो जैसे हमारे पास यहाँ तो मैंने 2 नंबर के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे मेरा बेस जो 2 है वो 3 नंबर के लिए आ गया। इसका मतलब जहाँ पे पावर में कोई भी नंबर ना हो तो उसका मतलब यहाँ पे कितनी पार होती है, हमारी 1 पार होती है। तो इसका मतलब 2 की पार कितना आ गया, मैंने 3 × 1 1 डाल लिया। अब ये जो प्रॉपर्टी है इस नंबर पे भी होल्ड होगी, इस नंबर पे भी कैसे होल्ड होगी, इसकी पार कितनी है 1 और इसकी पार भी कितनी है 1, तो 1 + कितना हो गया 1। मतलब ये प्रॉपर्टी उन नंबर पे भी होल्ड होगी जिनका बेस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 5 है, 5 तो अलग से है, इसका मतलब ओनली कितना आ गया 1। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 2 की पार 3, 3 की पार 2, 5 की पार 1। अब देखो आपने इसे आगे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि इन्होंने हमें बोला था कि हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो ज़रा, हमारी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हमारे पास बेस है पार, बेस है पार, बेस है पार। तो अब आपने ये भी नहीं बोलना कि बेस हमारे पास 1 हो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई नीचे नंबर है तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसी के साथ मेरे पास एक क्वेश्चन है,
इसके साथ ही करवा रही हूँ। लाइक एज मेरे पास कोई क्वेश्चन है 7 की पावर 5, 7 की पावर 2, मैंने इसे सॉल्व करना है। जो मैंने ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी लिखवाई है ना, आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, ए एम डिवाइड ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। इसका भी सेम ही मतलब है, क्योंकि ये जो साइन है ये डिवाइड का साइन ही होता है। तो देखो जरा ये फॉर्म हमारी कुछ ऐसी हुई है। कैसी है? जो हमारा ए है वो तो सेम है, ए का मतलब जो बेस है, बेस हमारा कितना है 7, यहाँ भी कितना है 7। इसका मतलब डिवाइड का साइन भी है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सेकंड होल्ड हो रही है, सेकंड होल्ड हो रही है। इसका मतलब इसका क्या है कि जो बेस में ऊपर पावर है, अगर तो डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। डिवाइड का मतलब दूर दूर कर देना, अलग अलग कर देना। अगर प्रोडक्ट में है मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना। तो जो उसकी पावर है वो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो देखो ज़रा इसकी क्या है, जो बेस में उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा? 7, 5 माइनस 2, तो 7 की पावर कितना आंसर आ गया हमारा? 3। तो ज़रा एक बात और ध्यान में रखना, आपने जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 7 की पावर 2, 7 की पावर 5, तो अब आपने ऐसा नहीं बोलना कि जो हमारी पावर है वो नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो आप ऐसा मत कर देना कि 5 में से 2 माइनस कर दो, चलो जी हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया, जी रॉन्ग आ जाएगा। हमने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलना है कि जो हमारी ऊपर पावर होगी उस पावर में से नीचे वाला नंबर क्या होगा? माइनस होगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 2 माइनस 5 मतलब माइनस ऑफ 3। तो ये था हमारा डिवाइड वाला क्वेश्चन। अब इसी के साथ हम थर्ड प्रॉपर्टी की एग्जांपल लेते हैं एक, और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? यहाँ देखो ज़रा ध्यान में, ए और बी मेरे पास अलग अलग हैं, अलग अलग मतलब इसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो मैंने सपोज कुछ ऐसा ले लिया कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर कितना ले लिया? 5। अब ज़रा देखना कि जो हमारी पावर है वो तो सेम है, और जो ए और बी नंबर है बेस है मतलब वो अलग अलग है। तो मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल ले ली। सपोज हमने इसे ऐसे सॉल्व करना है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दोनों को डिवाइड करें, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग नहीं सॉल्व करना चाहते तो हम इसे बाय यूजिंग रिजल्ट सॉल्व कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या बोल रहा है कि चाहे तो आप पहले पावर को सॉल्व कर लो फिर डिवाइड कर लो, या फिर पहले डिवाइड कर लो फिर पावर को सॉल्व कर लो, आंसर आपका क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं कितना डाल रही हूँ? 2/3 की पावर कितना आ गया? 5। मतलब पहले मेरे पास पावर अलग अलग थी, अब मैंने पावर को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब भी तो सेम ही बन गया ना कि 2 भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ भी तो मैंने कुछ ऐसे ही बोला ना। तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ मेरे पास है फोर्थ क्या बोल रही है कि अगर मेरे पास ब्रैकेट में एक नंबर है तो एक बाहर है, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। लाइक एज मेरे पास है 2 की पावर 3 और यहाँ पे कितने हैं? 2। अब देखो ज़रा, यो मेरे नंबर पास जहाँ है, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर और एक नंबर ब्रैकेट के क्या है? बाहर। तो जो पार्स है वो दोनों क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6। मतलब इन दोनों नंबर को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 2, 3 मल्टीप्लाई 2, ऐसा रिजल्ट कुछ यूज़ किया है। अगर m और n अलग अलग पड़े हैं, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के क्या है? बाहर है, तो मैंने दोनों नंबर को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी के साथ हमारी एक फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास बेस में कोई भी नंबर है और पावर में 0 मतलब नॉट, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। जैसे मेरे पास है 3 की पावर 0 है, तो अब ऐसे वैसे जो देखा जाए तो हम इसे ऐसे बोलते हैं कि 3 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना, पावर बताती है इतने टाइम मल्टीप्लाई करना। लेकिन ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास बेस में कोई भी नंबर हो, पावर में कितना हो? 0 हो, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी के एक एग्जांपल लेके आपको और करवा रही हूँ। लाइक एज मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है 100 की पावर 2, 99 की पावर 1, 32 की पावर 3, 42 की पावर 4, 32 की पावर 1, 1 की पावर 1, कुछ भी है, लेकिन इस सारे ब्रैकेट के ऊपर मैंने क्या डाला हुआ है? नॉट डाला हुआ है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ज़रा, नॉट डाला हुआ है, जो पावर को ध्यान में रखना। अब देखो इसका क्या मतलब बन रहा है
कि 100 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 99 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये तो बड़ी टर्म बन गई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 मार्क में या हाफ मार्क में? आप बोलेंगे कि नंबर तो हमें हाफ मिलेगा, लेकिन इतनी सॉल्वेशन कौन करेगा, छोड़ो हम जो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते, हम इस क्वेश्चन को हाथ ही नहीं डालते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? देखो, आपने इसे सब सॉल्व करने से पहले पार को चेक कर लेना है। एक जो हमारी इतनी बड़ी टर्म आएगी ना, ये डेफिनेटली है कि आपको कोई ना कोई पार्ट नॉट ही दी होगी, तो इसका आंसर कितना होता है हमारा 1। तो यही मैंने आपको बताया ना कि अगर बेस में मेरे पास कोई भी टर्म हो तो ये सारा हमारा क्या है, बेस है, उसकी पावर में कितना आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। इसका मतलब यही एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया कि अगर बेस में हमारे पास कितनी मर्जी लंबी चौड़ी टर्म हो, अगर पावर में हमारे पास नॉट है, 0 है, तो उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। इसके साथ है एक रिजल्ट और है, वो हमारा क्या है कि अगर हमारे पास a और b की पावर -n है, पावर मेरे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन मेरे को नेगेटिव सॉल्व करने ही नहीं आता, तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा बीच वाला नंबर है, बीच वाली टर्म है, उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ba की पावर कितना आ जाएगा, n। तो जो हमारा पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल है इसकी, मेरे पास है 2/3 की पावर लाइक एज -5 है। माइनस पावर को थोड़ा सॉल्व करना टफ होता है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 की पावर कितना आ जाएगा, 5। आप देखो ये सेकंड वाला रिजल्ट बन गया, 3/2 की पावर 5, ये थर्ड वाला रिजल्ट 3/2 की पावर कितना बन गया, 5 बन गया। इसका क्या मतलब है, अगर हम होल की पावर डाल सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जी आप लोगों की मर्जी है कि आपने इसे अलग अलग सॉल्व करना है या फिर इकट्ठा सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे पास कुछ रिजल्ट इंडिसेस के, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। इसके साथ वाले क्वेश्चन हम आगे थोड़े से और करेंगे, तो प्लीज़ पहले बेसिक वाला देखना, देन आपको समझ में आएगा। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।